हमारे पप्पू की शादी में जरूर जरूर आना। डेट क्या है? 31 फरवरी। 31 फरवरी को सबको आना है। तो ये मम्मू, चप्पू और छोटे भतीजे और सारे जो है चुन्नू मुन्नू, फिर से एक बार बोल दीजिए, क्या बोल? हमारे पप्पू की शादी में जरूर जरूर आना जी। और लड्डू और मिठाई भी खाना। लड्डू और मिठाई भी खाना। देखिए सीटें जो है कितनी आएंगी, क्या लगता है? 400 पार बीजेपी अब की बार 400 पार। विपक्ष कह रहा है कि सबको युवाओं को भर दिया है, चाबी भर दिया, रटा दिया। देखो हमारे पास तो एक चाबी है, राम मंदिर बना है, हमको चाहिए कृष्ण मंदिर और काशी। वो ताश में बहुत सारे पत्ते होते पर हुक्म का इक्का तो हुक्म का होता है। तो मोदी जी ने तो अभी एक ही इक्का खोला, अभी 3 और बाकी है। अच्छा, ये नतीजा हमें इसलिए पहले से पता है क्योंकि ये धर्म की जीत है, सनातन की जीत है। तो धर्म के आगे अब कोई नहीं टिक पाएगा। जितना जिसे जो करना था वो कर चुके हैं। अब राम राज्य आ चुका है, कृष्ण राज्य आने वाला है वापस। चल तो रहे हैं लेकिन अपनी सभी चीजें पूरी होंगी। नंदगांव की हर गलियां एकदम ग्वाल वालों से भरी हुई हैं और दूसरी तरफ सखियां आई हुई हैं आमंत्रण देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए नंदलाला को कि आओ हमारे गांव में, हमारे गली में बरसाने में होली खेलो। ये इंदौर की टीम आई हुई है और देखिए रंग रंगी हुई है। इंदौर की खासियत है कि राधे राधे, देखिए इंदौर की खासियत जिंदा दिली की कि ये जो है मस्त में रहते हैं और सबको मस्ती में चूर कर देते हैं जी। तो आपका जो वो ऐनक है, आपकी जो दाढ़ी है जी, बड़ी मस्त लग रही है जी। धन्यवाद जी। होली के रंग में रंगे हुए हैं जी। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को फागुन की। और हम लोग नंदगांव बरसाने की होली खेलने पिछले 6 सालों से आ रहे हैं, हमारा 6ठा साल है और यहाँ पर बहुत आनंद आता है। धर्म से जुड़ने के लिए मौका मिलता है। होली तो एक बहाना है, इसी बहाने राधा रानी और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ की होली देखने के लिए जीवन में एक बार जरूर आए, फिर बार बार आएंगे जी। होली का रंग तो बहुत ज्यादा चढ़ रहा है, अब सियासत का रंग भी चढ़ने लगा है। डेट आ गई है लोकसभा चुनाव की, डेट भी आ गई है और नतीजे भी हमें पता है कि क्या होने वाले हैं। मोदी जी डेट से पहले नतीजे पता 100% जी। सनातन, ये सनातन की जीत है। नतीजा हमें इसलिए पहले से पता है क्योंकि ये धर्म की जीत है, सनातन की जीत है। तो धर्म के आगे अब कोई नहीं टिक पाएगा। जितना जिसे जो करना था वो कर चुके हैं। अब राम राज्य आ चुका है, कृष्ण राज्य आने वाला है वापस। चल तो रहे लेकिन अपनी सभी चीजें पूरी होंगी। आपने तो पूरा रंग ही सभी का, सभी विपक्षियों का फीका कर दिया जी। विपक्ष जैसा कुछ बचा ही नहीं है। एक देश, एक राजनीति, एक ही चुनाव, ये भी जल्दी आने वाला है। तो राम राज्य की जीत है, कृष्ण राज्य की जीत है। ये तो लोकतंत्र में विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए, तो आपने विपक्ष की एकदम हवा उड़ा दी। विपक्ष तो मजबूत वैसे भी कहीं नहीं है। अच्छा, क्योंकि अब विपक्ष के अभी तो आधे से ज्यादा पक्ष में आ चुके हैं, तो विपक्ष कुछ समय बाद बचेगा भी नहीं शायद। जी जी जी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम कहते हैं कि जो शरणार्थी हैं, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, उनको अगर नागरिकता दे दी गई तो देश में जो है अराजकता बढ़ जाएगी, हत्या, लूट, बलात्कार, दुष्कर्म बढ़ जाएगा। आपने जो क्वेश्चन करा है उसका सीधा आंसर ये है कि उनके दिल्ली में यहाँ से ज्यादा है, तो पहले खुद का घर कंट्रोल करे फिर दूसरों के ऊपर ध्यान दे, तो बहुत अच्छी बात है। उनके यहाँ जो लूट होती है, डकैती हो रही है, रेप होते हैं, वो वहां पर नहीं कर पा रहे कंट्रोल, और यहाँ पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करे तो ना हो पाएगा। ये जो वोट है, चुनाव जो आने वाले हैं, वो साफ है कि मथुरा के पक्ष वाले हैं। मथुरा को देख के दिए जाएंगे, जैसे राम मंदिर के लिए पहले दिए थे उस टाइप से मथुरा और काशी के लिए वोट दिया जाएगा, साफ है जी। तो देश का युवा, देश के नौजवान, इंदौर के लोग भी कह रहे हैं कि अब जो है अयोध्या और काशी झांकी है, मथुरा अब बाकी मथुरा पहले राम था, अयोध्या झांकी थी, अब मथुरा और काशी की बारी है और बन के दिखेगा जी। लग रहा है रंग दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये जय जय सिया राम ही कहना तो राहुल गांधी के लिए खतरनाक हो जाता। वो कहते हैं वो तो पप्पू है देश का, छोटा सा बच्चा, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो तो थोड़ा बाद समय बाद वो भी राम भक्त बनने वाले हैं। एकदम सीधे सपाट कह दे रहे हो, कांग्रेसियों को हार्ट अटैक। कोई दिक्कत नहीं है एकदम। क्या कैसे भी उसको सीरियस लेता कौन है? अच्छा, आप लोग भी नहीं ले रहे? नहीं, हमने तो हमारे अभी एमपी में 3 कांग्रेसों को बीजेपी में लाए हैं, तो हम इतना सीरियस नहीं लेते उनको हाथ में देवास में। अच्छा, हाँ, सोना बना देंगे, दे दो हमको। सोना बना रहे हैं अभी। शरणार्थियों वाली लाइन पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनके आने से इस तरह के दंगे फसाद, रेप या इस तरह की घटनाएं घटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वो बेचारे तो पीड़ित हैं। पीड़ित लोग ही अपने इस देश में वापस आना चाहते हैं और उन्हीं के लिए ये कानून लाया गया है
सबसे पहले हमारे सभी मुसलमान भाइयों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड आपके लिए कोई समस्या नहीं है। यहाँ से कोई कानून जाने वालों के लिए कानून नहीं है। ये दूसरे देशों से सिर्फ आने वालों के लिए कानून है, वो भी जो पीड़ित हैं, सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। और केजरीवाल जी तो कभी चाहते ही नहीं है कि भाजपा कोई भी नियम लागू करे तो उसका पालन हो, क्योंकि वो सारे देश हित में होते हैं। और केजरीवाल जी और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो सही नहीं है उन्हें तो कानून से दिक्कत होती है, क्योंकि उससे देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होता है, और वो हमेशा देश को दबाने के कार्य ही करते आए हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और शाहीन बाग में जब एकदम अराजकता फैल जाती है, पूरी दिल्ली आग के हवाले हो जाती है, तब केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट नहीं आता? नहीं, अपनी ही दिल्ली में इतने दिनों तक जाम लगते हैं, चक्का जाम होते हैं, रोड को रोक दिया जाता है, इतनी भीड़ में कितना नुकसान होता है, पूरी पुलिस फोर्स को सिर्फ उस काम में लगा दिया जाता है जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर ऐसे कार्य करने में वो लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का कभी प्रयास नहीं करते। वो उन लोगों के साथ जाके इफ्तियारी करते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको जब गलत चीज के लिए बोला जाता है तो उसमें भी आगे आना चाहिए उन्हें देश के लिए। तो पहले वो अपने राज्य में चीजों को सुधारें, उसके बाद देश की बात करें, क्योंकि थोड़े टाइम में दिल्ली भी भाजपा और हमारा होगा। यहाँ आप लोग आ रहे हैं होली इंदौर से मनाते हुए, यहाँ रंग में एकदम रंगे हुए। राहुल गांधी कहते हैं देश में नफरत है, आप लोग के चेहरे पे मैं मुस्कान देख रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए तो कोई नफरत नहीं है, हम तो सबको एक जैसा रखते हैं, ना कोई जात ना कोई पात होती है। उनके लिए होता है क्योंकि वो पुत्र प्रथा और वो बोलता है ना जातिवाद, उनके लिए मायने इसलिए रखती है क्योंकि वो जातिवाद पे चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे भी सही आगे। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस तो ने किसानों के हित का काम किया, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए नहीं कर रहे हैं, युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखो, युवाओं के लिए सब करते हैं। अब जो युवा अनपढ़ होगा उसके लिए तो कोई ऐसा तो ही नहीं सरकारी नौकरी दे दे, पढ़ो फिर नौकरी लो। उनके लिए तो ये था कि वो तो पुत्र प्रथा चला रहे थे, पैसा दो नौकरी लो, तो वो यहाँ नहीं चलता है, वो ना आगे चलेगा देश का कहना है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हो रहा है और केवल व्हाट्सएप पे राम राम कहता है और फिर भूखे मरता है। मैंने आपको सीधा बताया ना, युवा पढ़ेगा तो बेरोजगार नहीं होगा, नहीं पढ़ेगा तो बेरोजगार तो होगा। बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, भर्तियां निकलती हैं, भर्तियों में पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती। देखो, योग्यता भी होती है, योग्यता के ऊपर होता है सब कुछ, बिना योग्यता के कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से डिग्री वगैरह ले ली है तो आपको बहुत योग्यता आ गई है क्योंकि उसका नॉलेज भी, अनुभव भी तो होना चाहिए। जी। मतलब आज आप भले ही आप 18 साल के हो गए हो, बट 18 साल में आपको पता है कि यार मैं पढ़ूंगा तो मेरे को नौकरी मिलेगी, अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को मजदूरी करनी है ना, तो मजदूरी तो कर ही रहा है वो, पर कम से कम इतना नॉलेज तो उसको होना चाहिए ना कि सरकारें जो है स्किल डेवलपमेंट से भी ज्यादा कोर्स निकाल रही हैं, तो आप फोटोग्राफी कर एक अच्छा आर्ट सीख कर भी आप अपना रोजगार कमा सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि फिर सरकारी नौकरी करो या फिर कोई प्राइवेट नौकरी करो आप लोग। एक बार तो बोला गया था पकौड़े तलो तो पूरे देश में हंगामा हो गया। मुझे लगता है कि पकौड़े तल के भी एक अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, क्या कहते हो साहब आप लोग? जी। मेरे को लगता है मोदी जी जो है क्रिएटर्स, और अभी जो क्रिएटर अवार्ड करा था वो विपक्ष पार्टी ने कभी नहीं करा। तो उन्होंने कंटेंट क्रिएटर के लिए भी एक नई स्किल, नई अपॉर्चुनिटी बताई, और वो देश के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हो, कुछ समय पहले ही उन्होंने कहाँ के लिए वो करवाया था, मॉरिशस को उन्होंने बंद करवा के, मालदीव बंद करवा के, उन्होंने अपने देश के एक लक्षद्वीप के लिए उन्होंने एक वो करी। अभी उन्होंने नई चीज एक और सोची है, वेड इन इंडिया। मतलब आप इंदौर में आओ, इंडिया में आओ, यहाँ पे शादी करो, यहाँ पैसा खर्चा करो, यहाँ के लोगों को रोजगार दो, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार देने के लिए बहुत आगे आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। खुलकर जैसे लक्षद्वीप के बारे में बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में बोलते हैं कि शादी ब्याह आप जो वहाँ करिए, बाहर मत जाकर करिए। बाहर जाके मत करिए, आप यहीं आके करिए इंडिया में। आप बाहर क्यों जाना है हमारा पैसा, जब यहाँ पे ही अपनी इतनी, यहाँ पे फोटोग्राफर्स को काम मिलेगा, केटरर्स को काम मिलेगा, वेडिंग इंडस्ट्री को काम मिलेगा, पढ़ाई लिखाई की लगातार आप बोलते जा रहे हैं, फोटोग्राफर को काम मिलेगा और तमाम और लोगों को काम मिलेगा। तो राहुल गांधी विपक्ष यही कहेगा पूरे देश के युवाओं को तो ये फोटोग्राफर बना दें। नहीं, सिर्फ फोटोग्राफर ही काम नहीं है। जब शादी होती है, आपको बता दें, आधे से ज्यादा इंडस्ट्री वेडिंग पर डिपेंड करती है, क्योंकि हम वेडिंग फोटोग्राफर हैं। आपका किराना, सब्जी, दूध, किसानों का सारा काम, अगर किराना और अनाज जा रहा है तो किसानों का काम उससे रिलेटेड हो गया। टेंट का, खाने पीने का, डेकोरेशन का, फोटोग्राफी, इसमें ही ज्वेलरी इंडस्ट्री, आज लोग बोलते हैं कि लाखों करोड़ों का व्यापार होता है ज्वेलरी में भी, तो वो भी शादी से रिलेटेड ही है। तो शादियों के लिए उन्होंने ये कहा था कि आप बाहर ना जाकर के अगर हमारे ही देश की खूबसूरती को देखेंगे तो आपका कम पैसे में भी काम होगा और सारा पैसा देश में ही आएगा। देश का वो वोकल फॉर लोकल के लिए। जी बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल को हमें सहारा देना होगा ताकि किसान, मजदूर, सभी लोगों को रोजगार मिले।
और वो अपना जो भी विक्रय का काम होता है आदान प्रदान हो सके, तो उससे हम जो है जीवन एक अच्छे से चल सके, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तैयारी कर लीजिए फोटोग्राफी आपकी की राहुल गांधी की शादी में। बिल्कुल हम पाएगी ना, तो वो तो राहुल गांधी की शादी नहीं हो पाएगी तो उनकी फोटोग्राफी हम क्यों करें। अच्छा, पहले से वो डेट हमने पहले से ही हमारी बुक है। ये क्या हम तो अगर मोदी जी की शादी हो तो उसमें जरूर करने को तैयार है। 31 फरवरी को। अरे देखिए, इन लोगों ने, इंदौर के लोग वास्तव में जो है इनके दिल में जो दिल धड़कता है ना, वो बेबाकी से कह देते हैं। अब इन्होंने बता दिया, वो डेट बता दी है। दुनिया वाले याद रखो, राहुल गांधी की, जो कांग्रेसियों ने नहीं बताई होगी, जो उनके परिवार के लोगों ने नहीं बताई होगी, इंदौर के लोगों ने राहुल गांधी की डेट बता दी है। और मैं चाहूंगा कि ये सारे लोग एक साथ बता दें वो डेट। और शादी में जरूर आना। अच्छा नहीं, अच्छा डेट हमारे पप्पू की शादी में जरूर आना। डेट क्या है? 31 फरवरी। 31 फरवरी को सबको आना है। तो ये मम्मू, चप्पू और छोटे भतीजे और सारे जो है चुन्नू मुन्नू, फिर से एक बार बोल दीजिए, क्या बोल? हमारे पप्पू की शादी में जरूर आना जी। और लड्डू और मिठाई भी खाना। लड्डू और मिठाई भी खाना। देखिए, इंदौर वाले मिठाई भी फ्री में खिलाते हैं और बुलाते भी बड़े सम्मान के साथ हैं, प्यार से, दुलार से, जैसे अपने यहाँ बुलाया जाता है। ये सीटें जो है कितनी आएंगी, क्या लगता है? 400 पार बीजेपी अब की बार 400 पार। विपक्ष कह रहा है कि सबको, युवाओं को भर दिया है, चाबी भर दी है, रटा दिया है। देखो, हमारे पास तो एक चाबी है, राम मंदिर बना है, हमको चाहिए कृष्ण मंदिर और काशी। बोलते ना वो कि ताश में बहुत सारे पत्ते होते पर हुक्म का इक्का तो हुक्म का होता है। तो मोदी जी ने तो अभी एक ही इक्का खोला, अभी 3 और बाकी है। अच्छा, ये देखिए, इन लोगों का जो बात करने का सलीका है वो बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत ही गंभीरता से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े दावे कर दे। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो इनके पास जो मुद्दा है वो है राम मंदिर का, और मोदी जी ने करके दिखाया, योगी जी ने करके दिखाया। काशी और मथुरा भी इनका होगा, यही भावना लेकर इस बार होली में आए हैं। और इनका कहना है कि होली के बाद 2024 भगवा रंग में रंगेगा और महाकाल की जय जयकार होगी। तो इन राजाधिराज बाबा महाकाल राजा की